दोस्तों, दिल लगी ऐसी चीज़ होती है, यह ना ऊंच नीच देखती है, ना जात पात का भेदभाव करती है। बस हो जाती है और कब कहाँ किस मोड़ पर, जीवन के किस मोड़ पर कौन किसको अच्छा लगने लगे, कौन किसको जान से प्यारा लगने लगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता और इस पर किसी का जोर भी नहीं होता है। कहते हैं इसी प्यार के जाल में ही फंस करके एक लड़की जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके अपनों के बीच से इतना दूर निकल जाती है कि उस तक कोई संपर्क रख पाना मुश्किल होता है। परंतु ना उस लड़की को यह आभास होता है जाते समय, ना ही जो है उस घर वालों को कुछ ऐसा आभास होता है कि जब दोबारा यह लड़की हमसे मिलेगी या वह लड़की अपने घर परिवार के बीच में कभी जीवन में जब लौट करके आएगी तो वह एक लड़की के रूप में नहीं बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े हो चुके होंगे। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित वर्मा आप सभी को आज की जो ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना से हो सकता है दोस्तों कि आपको बहुत तकलीफ़ भी हो और आपकी आंखों में आंसू भी आ सकता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। घटना की शुरुआत कि मुंबई का एक मलाड इलाका है दोस्तों, वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़की कॉल सेंटर में काम करती थी जिसका नाम श्रद्धा था थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिस लड़के का नाम जो है आफताब पूनावाला था। उस लड़के से मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती होती है दोस्तों। दोस्ती होते होते कब वह दोस्ती इस तरीके से प्यार में तब्दील हो जाती है, इस बात की खबर ना तो श्रद्धा को थी ना आफताब को थी। दोनों लोगों में करीबियाँ बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि दोनों लोगों ने प्यार में पड़ करके यह निश्चय किया कि हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे और हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे। श्रद्धा के मन में भी ये खुशियाँ थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे हाथों में भी मेहंदी होगी, गले में मंगलसूत्र होगा और हमारा भी एक खुशहाल जीवन चलेगा। इसी बात को लेकर के, इसी खुशी को मन में लिए हुए वह अपने घर आई और अपने पापा से कहती है, श्रद्धा अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। पापा उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो वह बताती है कि पापा, उस लड़के का नाम आफताब है। लड़की के पिताजी ये कहते हैं कि बेटा, किसी भी लड़के से जो अपना नहीं है और अपने बीच का नहीं है, अपने रिलेशन का नहीं है, उससे दोस्ती भर तक तो ठीक है, लेकिन प्यार करके शादी करना ये बिल्कुल गलत है, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। परंतु दोस्तों, लड़की के सिर पर यूँ कह सकते हैं कि प्यार का या उस लड़के का जुनून इतना सवार था कि उसने अपने पापा की एक भी बात ना सुनी और सारी बातों को दरकिनार करते हुए वह अपने घर को, अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को छोड़ करके उस लड़के के साथ, आफताब के साथ दूर जा कर के रहने लगी। मुंबई में थोड़ी दूर पर जा कर के दोनों लोग एक साथ में रहने लगे और अपनी दैनिक जो उनकी जॉब थी, अपने अपने सेक्टर में जॉब कर रहे थे, वो जॉब करने लगे और लाइफ चल रही थी। इधर घर में तो तनाव था ही, रिलेशन में भी तनाव था ही कि लड़की माँ बाप को, परिवार को ठुकरा करके घर से दूर चली गई है, भाग गई है। तो कुछ दिन बीता, उसके बाद ये दोनों, लड़की और लड़का, प्रेमी और प्रेमिका ने यह विचार बनाया दोस्तों कि क्यों ना हम लोग मुंबई को ही छोड़ देते हैं और कहीं दूर जा कर के अपनी दुनिया बसाते हैं और अपना एक घर बसाते हैं और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। इसी बात को लेकर के वो दोनों मुंबई को छोड़ करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली चले आते हैं, जहाँ का एक क्षेत्र है महरौली। वहाँ पे वो लोग एक फ़्लैट लेकर के, जो फ्लैट था D93/1, D93/1 फ्लैट था दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। वहाँ पे वो लोग कमरा लेकर के, फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं, रह रहे थे। और वहाँ पे भी अपने अपने सेक्टर की जो भी जॉब दोनों लोग कर रहे थे, जॉब चल रही थी और डेली अपने अपने ऑफिस जाते, वहाँ से शाम को घर वापस आते और खाना बनाते, खाना खाते और सो जाते। खुशहाल लाइफ उन लोगों की चल रही थी। कुछ दिन बीता तो दोनों में से
किसी को भी ऐसा एहसास हुआ कि अपना घर बार छोड़े, अपना देश, अपना वतन, अपना घर छोड़े, हमको इतना दिन हो गया, हम लोगों को अपने घर वापस चलना चाहिए। इसी बात को लेकर के दोनों में थोड़ी थोड़ी तकरार शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी झगड़ा शुरू हो गई दोस्तों। झगड़ा होते होते कई दिनों तक ऐसा चल ही रहा था कि एक दिन ऐसा भी आया, वह डेट जो थी वो 18 मई 2022 की डेट थी। उस डेट को दोनों लोग ऑफिस से आने के बाद आपस में बातचीत और तकरार चल रही थी, और तकरार चलते चलते इतना बढ़ गई दोस्तों कि कब आफताब का हाथ श्रद्धा के गले पर चला गया, और गले पर हाथ लगा करके दबाते दबाते कब हाथ की पकड़ इतना मजबूत हो गई, गला इतना तेज़ दब गया कि श्रद्धा की मृत्यु हो गई दोस्तों। डेथ होने के बाद जब श्रद्धा उसके हाथ से गिर गई और ज़मीन पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तब आफताब का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो गया। और श्रद्धा की उस डेड बॉडी के बगल में बैठ करके आफताब सोच ही रहा था कि अब किया क्या जाए। सोचते सोचते दोस्तों पूरी रात निकल जाती है। पूरी रात निकल जाने के बाद सुबह होती है दोस्तों। सुबह 19 मई 2022 की सुबह की बात है। अपने घर से निकलता है, उस फ्लैट से निकलता है, और सीधा पास में ही मार्केट में एक दुकान थी दोस्तों। दुकान का नाम है तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स करके। वह वहाँ पर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाता है, और विभिन्न प्रकार की जो फ्रिज रखी हुई थी वहाँ पे, उन फ्रिजों को निहार रहा था, उस फ्रिज को देख रहा था। फ्रिज को देखते देखते उसको एक फ्रिज पसंद आती है, जो कि तकरीबन 300 या 400 लीटर की फ्रिज थी। वह फ्रिज उसको पसंद आई, और वह दुकान के ओनर से कहता है कि ये फ्रिज आज ही हमको चाहिए, और इस फ्रिज की आज ही डिलीवरी हमको हमारे घर पे चाहिए। दुकान के ओनर कहते हैं कि ये फ्रिज आज ही हम आपके घर डिलीवर कर देंगे, आप पूरा फुल पेमेंट कर दीजिए, फ्रिज आज डिलीवर हो जाएगी। ये कहकर बात हो करके वह लड़का फिर उस दुकान से निकलता है, और उसी मार्केट की एक दूसरी दुकान पर जाकर पहुंचता है। वहां जा कर के वह एक आरी ब्लेड खरीदता है दोस्तों, डेड बॉडी को काटने के लिए। आरी ब्लेड लेता है और सीधा अपने घर चला आता है। ये 19 मई की दिन की वाक़या है, 19 मई 2022 दिन की वाक़या। अपने घर चला आता है और बैठा ही था कि इन सब घटनाक्रम को होते होते लगभग शाम होने को थी, और वह दुकान से फ्रिज की डिलीवरी आ जाती है। जो लोग दुकान से फ्रिज को ले कर के आते हैं, उस शॉप से ले कर के फ्रिज को आते हैं, वो उन लोगों से उस फ्रिज को अपने घर के अंदर रखवा लेता है, और तब तक श्रद्धा की डेड बॉडी उसके बाथरूम में पड़ी हुई थी। शाम हो जाता है और वह सारा कुछ छोड़ करके बाथरूम में ही उस आरी ब्लेड को ले करके श्रद्धा की डेड बॉडी को काटना शुरू कर देता है। काटते काटते दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत जाता है, और काफ़ी रात भी हो जाती है काटते, और वह पूरी डेड बॉडी को काट नहीं पाता है। जो डेड बॉडी के कुछ पार्ट उसने काट लिए थे, उसको वह काली पॉलीथीन में डाल करके फ्रिज के अंदर रख देता है, और जो शेष बचे हुए पार्ट थे दोस्तों, उसको एज इट इज़ वैसे ही फ्रिज में रख देता है। उसके बाद सो जाता है। सो के अचानक से 2 बजे रात को उसकी नींद खुलती है। रात को 2 बजे उठने के बाद वह एक पिट्ठू बैग लेता है। वो टुकड़े उसने श्रद्धा की डेड बॉडी के काटे हुए थे, उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़े जो पॉलीथीन में रख करके फ्रिज में रखा था, एक पॉलीथीन उसमें से उठाता है और अपने बैग में रख करके, पीठ की बैग में रख करके निकल जाता है। और मेहरौली का जो जंगल है, मेहरौली छतरपुर इलाके की सुनसान रास्तों पर वह चलता चला जाता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद दोस्तों एक जगह वह बैठ जाता है। बैठ करके वह यह इंतज़ार कर रहा था, यह जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारे अलावा यहाँ पर और किसी प्रकार के किसी व्यक्ति की चहलकदमी तो नहीं है। कुछ देर ये सब चीज़ें देखने के बाद उसको लगा कि नहीं, हमारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। वह अपने उस पिट्ठू बैग से उस पॉलीथीन को निकालता है और फेंक देता है। फेंक करके चला आता है घर। इधर सूर्य निकलने वाला होता है, सुबह होने वाली हो जाती है। आता है, फ्रेश होता है, अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाता है, अपने ऑफिस चला जाता है, और शाम को फिर वही काम वो
फिर से जब ऑफिस से आता है उसके बाद फिर जो शेष पार्ट बचे हुए थे जिसको वह काट नहीं पाया था उनको काटने में लग जाता है। उसके बाद बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता है, खाना आता है, खाता है, फिर सो जाता है और इसी तरीके से फिर रात को 2 बजे वह फिर से उठता है और उसी फ्रिज से एक पॉलीथीन फिर अपने पिट्ठू बैग में रख करके फिर से वह निकल जाता है उसको फेंकने के लिए। इस बार वह राष्ट्रीय राजधानी का कोई दूसरा इलाका चुनता है उस डेड बॉडी के पार्ट को फेंकने के लिए, निकल जाता है, फिर उस पार्ट को फेंकता है, फिर घर चला आता है और अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन फिर यही घटना होती है। इस तरीके से ये घटना होते होते दोस्तों 18 दिन बीत गए। 18 दिन तक वह डेड बॉडी को काटता रहा, फ्रिज में रखता रहा और एक एक टुकड़े को अलग अलग पॉलीथीन में बैग में ले जा कर के रात को राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में फेंकता रहा। इस तरीके से करते करते 18 दिन बीत जाते हैं और उसको लगता है कि अब तो कहानी पुरानी हो गई, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी दौरान वह श्रद्धा के मोबाइल से दोस्तों जो इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी की कुछ चीज़ें थी वह इरेज करता जा रहा था, मिटाता जा रहा था, हटाता जा रहा था, जिससे कि कोई सूचना कहीं पे भी किसी को प्राप्त ना हो सके। सारी घटनाएं उसके प्लान के मुताबिक हो गई, सब कुछ आराम से बीत गया और वह पूरी डेड बॉडी को 18 दिनों में काट काट करके विभिन्न क्षेत्रों में फेंक चुका था और उसको लगा कि अब लाइफ आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दोस्तों माँ का मन तो माँ का मन होता है, माँ का मन नहीं मानता है। पिता तो फिर भी थोड़ा सा सामाजिक दबाव में, प्रेशर में या किसी अन्य वजहों से इग्नोर करते हैं, लेकिन माँ का मन तो माँ का दिल होता है। माँ का मन इधर नहीं मान रहा था। वो बार बार अपने हस्बैंड को, श्रद्धा के पिताजी को ये बात के लिए पुश कर रही थी कि बेटी को गए इतना दिन हो गया, आप कुछ पता करिए, आप पता क्यों नहीं करते हैं कि बेटी अब किस हाल में है। यही कहते कहते वो ये भी कहती हैं कि लक्ष्मण से बात करते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं, वो भी इस समय कुछ नहीं बता पा रहा है कि बात क्या है। एक्चुअली लक्ष्मण वो व्यक्ति था जो श्रद्धा का क्लासमेट था, श्रद्धा के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, जो भी दिल की बातें हुआ करती थी, जो अपने मन की बातें थी श्रद्धा उससे शेयर किया करती थी। तो लक्ष्मण जो था श्रद्धा के बारे में घर से जाने के बाद भी लक्ष्मण इनके माता पिता को बता दिया करता था कि श्रद्धा यहाँ पे इस हाल में है। तो लड़की के पिताजी, श्रद्धा के पिताजी लक्ष्मण से पूछते हैं कि बेटा इस समय तुम कुछ सूचना नहीं दे रहे हो, श्रद्धा कहाँ पे किस हाल में है। लक्ष्मण कहता है कि अंकल जी इस समय हमें कोई सूचना श्रद्धा की नहीं है कि वह कहाँ पर है। जब ऐसी बात होती है तो फिर शंका और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सूचना ना हो। अंततः वह दिन आता है दोस्तों 8 नवंबर, मई की घटना है, डेट आती है 8 नवंबर। 8 नवंबर के दिन लड़की के पिताजी जो हैं वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, अपनी बेटी की तलाश में रवाना होते हैं। और दिल्ली जब आकर के पहुंचते हैं तो यहाँ पे जिस फ्लैट में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे जा कर के देखा तो फ्लैट में ताला लगा हुआ था, बंद था। इस बात को देख करके शंका और भी जटिल हो जाती है कि हमारी बेटी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, इसकी कंप्लेन हमें पुलिस में करनी चाहिए। वो दोस्तों वहीं पे महरौली थाने में जा कर के तुरंत FIR दर्ज करवाते हैं और इस बात को पुलिस भी काफ़ी गंभीरता से लेती हुई तुरंत छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन करते करते दोस्तों एटलीस्ट 12 नवंबर को पुलिस को सफलता हासिल होती है। वो आफताब की मोबाइल को सर्विलांस पे ले चुके थे, जिससे सारी घटनाक्रम का पता चला। आफताब की गिरफ्तारी होती है, उससे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये घटना जो हमने आपको पूरा वाक़या सुनाया है ये आफताब के माध्यम से फिर लोगों तक पहुंचती है। और जब यह घटना लोगों तक उस क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और पूरे देश में फैलती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो मम्मी पापा भी ये उम्मीद नहीं किए रहे होंगे कि हमारी बेटी गई तो अपने मन से है, किसी के साथ चली गई है, दिल पर जोर नहीं था लड़की का, चली गई। लेकिन उनको कभी भी ऐसा अनुमान नहीं था कि हमारी बेटी जब कभी भी हमको मिलेगी तो इस हाल में मिलेगी कि उसके 35 टुकड़े हो चुके होंगे, हमारी बेटी हमको 35 टुकड़ों में मिलेगी। ये सारी घटना को हमारा आपको सुनाने का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, किसी को हर्ट करना या किसी को के मन को
दुखाना ऐसी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। और यह घटना सुन करके हमें लगता है कि कुछ लोगों के प्यार से भरोसा ही उठ सकता है कि परंतु हम जाते जाते एक बात और आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी विवाह या प्रेम या जो भी रिश्ते हों वो अपनों के बीच में होने चाहिए, अपने जानने वालों के बीच में होने चाहिए, ऐसे अनजान लोगों के साथ नहीं होने चाहिए जिनको हम जानते ही ना हो या बहुत चंद दिनों से जानते हों, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आप लोगों भी इस घटना से यही सीख लेनी चाहिए कि जो भी हो वो जो हमारे घर के सलाह के अनुसार ही हो, अपने मन से कुछ भी ना करें। और एक बात और भी हम कहेंगे, यह सच्ची घटना सुन करके आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि इससे आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लें, यदि आप लोगों का जन्मदिन है किसी दिन, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करना चाहेंगे। और आप जहां से भी हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और वहां का पता लिखिए, हम आपको अपने चैनल पे आपके नाम को जो है शामिल करेंगे। इन्हीं बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।